हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। जब मैंने आपको मनी वाला चैप्टर कराया था और मनी के फंक्शंस कराए थे तो वहां भी मैंने आपको बोला था कि मनी का एक काम है क्रेडिट क्रिएशन करना, साख निर्माण करना, और बैंक का भी काम होता है साख निर्माण करना। आज हम इस वीडियो में ब्रॉडली समझेंगे कि ये साख निर्माण होता क्या है। ओके, तो चलिए समझें व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। मान लीजिए, पहले हम ये चीज एज्यूम करेंगे इसको समझने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक है और बैंक का नाम है एक्स। ओके जी, एक्स आपका बैंक है और बैंक के पास मान लीजिए 2,000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में आए हैं। पहली बार जब बैंक के पास जो अमाउंट डिपॉजिट में आती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमा उसको हम कहते हैं। 2,000 रुपए उसके पास आए हैं। ओके, अब अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बैंक को ये पता चलता है कि उसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो 200 रुपए से ज्यादा विदड्रॉ नहीं करेंगे। 200 रुपए से ज्यादा विदड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कैश के रूप में 200 रुपए से ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो बैंक को सिर्फ अपने पास 200 रुपए ही कैश रिजर्व के रूप में रखने की जरूरत है। इसे हम क्या कह देंगे? कैश रिजर्व। ओके जी, कैश रिजर्व के रूप में उसे सिर्फ 200 रुपए अपने पास रखने हैं। बाकी के रुपए वो क्या कर सकता है? लोन के रूप में लोगों को दे सकता है या कहीं पर इन्वेस्ट वो कर सकता है। कैश रिजर्व आ गया, ये उसके पास क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है। ओके जी, अब देखिए एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, CRR, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब ये क्या होता है? जो ये 200 रुपए है ना, 2,000 में से 200 रुपए अपने उसे कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रखने हैं। इसी का मैं क्या निकालूंगी? परसेंटेज निकालूंगी। कैसे निकालेंगे जी? 200 रुपए कैश रिजर्व के रूप में अपने पास रखने हैं। कितने में से रखने हैं? 2,000 में से रखने हैं। क्योंकि इसका मुझे परसेंटेज बनाना है इसलिए मैं क्या करूंगी? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। काटिए जी, कितना आ जाएगा? 10%। जो ये 10% आपके पास आए इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो या CRR, इसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बैंक के पास 2,000 रुपए का कैश उसके पास जो डिपॉजिट में आया है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही उसे अपने पास रिजर्व के रूप में रखना है। ये क्या है? CRR है। देखिए जी, 2,000 रुपए है उसके पास, 2,000 रुपए का 10% उसे अपने पास रखना है। कितना आ जाएगा? 200 रुपए। 200 रुपए उसे अपने पास क्या रखने? कैश रिजर्व के रूप में रखने हैं। यहां देख लीजिए आपका कैश रिजर्व कितना आया था? 200 रुपए ही आया था। ठीक है, अब हम ये मान के चलेंगे अर्थव्यवस्था में एक्स एक बैंक है, उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट 2,000 रुपए के आए हैं और उसका CRR 10% है, यानी कि जितने भी उसके पास डिपॉजिट होंगे उसे सिर्फ और सिर्फ उनका 10% ही अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखना है। बाकी की जो अमाउंट होगी वो लोन के रूप में लोगों को दे सकती है। ओके जी, अब देखिए इस 2,000 रुपए से बैंक कितने रुपए बना देता है? कैसे बना सकता है? मान लो एग्जाम्पल है, मेरे पास 100 रुपए हैं और इस 100 रुपए के बेस पे मेरे पास 100 रुपए कैश में है और इस 100 रुपए के बेस पे मैं इसके 1,000 रुपए क्रिएट कर देती हूँ, यानी अलग अलग लोगों को मैं लोन दे देती हूँ और वो लोन के अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए है। अब 100 रुपए से मैंने कितने बना दिए? 1,000 बना दिए। 100 रुपए से 1,000 बना दिए। इसे ही हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करना। अब देखो बैंक के पास 2,000 रुपए, बैंक देखो कैसे करके इन्हें बढ़ाता है। 2,000 से ज्यादा का बैंक क्या करेगा? लोन लोगों को दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? CRR क्या है, कैश रिजर्व क्या है और प्राइमरी डिपॉजिट क्या है। क्योंकि बैंक के पास स्टार्टिंग में 2,000 रुपए जमा में आए तो ये हमने लिख दिया उसके पास कैश के रूप में है। ठीक है, अब क्या हुआ? 200 रुपए, इसका 10% हमने निकाला था, कितना आ गया? 200 रुपए आया था। 200 रुपए उसे अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखने हैं। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिए 2,000। ओके, अब 2,000 माइनस 200 कितना आ गया? 1,800 रुपए। 200 रुपए तो उसे रिजर्व के रूप में अपने पास रखने हैं, 1,800 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा में है। ये जो 1,800 रुपए एक्स्ट्रा में है इसे हम बोलते हैं एक्सेस कैश रिजर्व। ओके, एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा में उसके पास कैश रिजर्व है तो इसे क्या करेगा? लोन के रूप में लोगों को दे देगा। अब इसने लोन के रूप में कितने रुपए देने हैं? 1,800 रुपए लोगों को दे दिए। अब देखिए इसके पास कितना अमाउंट आ गया? 2,000 तो पहले ही था, 1,800 ये हो गया 3,800 रुपए अब इसके पास में डिपॉजिट के रूप में है, यानी कि इसकी बैलेंस शीट में अब 3,800 रुपए शो होंगे। ओके, अब क्या हुआ? 3,800 रुपए हैं, फिर क्या करेगा? 10% अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा। निकालो जी, 3,800 का
10% ही उसे क्या रखना, अपने पास रिजर्व के रूप में रखना है, यानी कि 380 रुपए उसे अपने पास रिजर्व के रूप में रखने हैं। और हैं कितने उसके पास, 2000 माइनस 380 कितना आ जाएगा, 1620 रुपए। 1620 रुपए का अब भी उसके पास एक्स्ट्रा में कैश रिजर्व है। 380 सिर्फ उसे अपने पास रखने हैं, 1620 अब भी उसके पास हैं, तो वो क्या करेगा, 1620 रुपए का फिर से लोन दे देगा। दे दीजिए जी, कितने का, 1620 रुपए का। अब टोटल कितना हो गया आपका, 5420 रुपए अब उसके पास हो गए। ठीक है, फिर से निकालिए 5420 रुपए का 10% निकालिए, जो उसे अपने पास रिजर्व के रूप में रखना है। कितने, 542 रुपए उसे अपने पास रिजर्व के रूप में रखने हैं। है कितने उसके पास, 2000 रुपए। 2000 में से 542 घटा दीजिए। इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक उसका ये जो एक्स्ट्रा में कैश रिजर्व जो आ रहा है ना, यहाँ पे घटा घटा के जो हम निकाल रहे हैं, ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एट द एंड आप देखोगे कि बैंक ने कितने रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, 20,000 रुपए का उसने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। यानी 20,000 रुपए थे कितने उसके पास, 2000 रुपए कैश के रूप में, और 20,000 रुपए का उसने साख निर्माण कर दिया, यानी 20,000 रुपए के उसने लोगों को लोन प्रोवाइड करा दिए हैं। इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना। क्लियर है जी। अब आप कहोगे जी 20,000 कैसे क्रेडिट क्रिएशन होगा, इससे मैंने सिखाया था ना आपको, 10% ये निकाला था। अब इससे जो ये 20,000 रुपए ना, इसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहेंगे इसको, इसलिए कहेंगे क्योंकि जो लोग हैं वो इसको डिमांड डिपॉजिट जो चेक के थ्रू अपने जो कैश है वो निकाल सकते हैं आराम से, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। अब देखिए 2000 से 10% हमारा CRR था, तो डिमांड डिपॉजिट कितने बनेंगे, देखिए यहां दिखा देती हूँ। डिमांड डिपॉजिट कितने का बनेगा, इसका एक फॉर्मूला है, 1/में CRR इंटू में कैश रिजर्व। CRR कितना है आपका 10%, मल्टीप्लाई कैश रिजर्व कितने के हैं हमारे पास, 2000 रुपए के। जो कैश पहली बार आया था तभी तो हम 2000 में से उसको घटा रहे थे। ठीक है, तो 2000 रुपए का हमारे पास कितना रहेगा, कैश रिजर्व रहेगा। इसीलिए हम 2000 में से उसको घटा करके एक्सेस कैश रिजर्व निकाल रहे थे। ओके जी, परसेंटेज को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 00 20,000 कितना आया, 20,000। यानी कि जब बैंक के पास 2000 रुपए का कैश रिजर्व रहेगा तो उसके बेस पर वो 20,000 के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करेगा, और इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन करना। ओके जी, आ गई बात समझ में। अब इसको समझेंगे, समझ तो आपने लिया है, खैर अब इसको देखेंगे कि लिखना कैसे है आपने। ओके, देखिए कमर्शियल बैंक, मैंने कमर्शियल बैंक को C से डिनोट किया है, आप पूरा लिखिएगा। कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन करके मनी सप्लाई में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अपना योगदान वो देते हैं, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वो अपना योगदान देते हैं। किस तरीके से योगदान देंगे, क्रेडिट क्रिएशन करके, साख निर्माण करके। ओके, दे क्रिएट दिस क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। वो जो ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ये किसके रूप में करते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में करते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जब आपने किसी व्यक्ति को लोन दिया, यानी बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया है, तो वो जो लोन है वो कैश के रूप में नहीं दिया गया है, वो अकाउंट से अकाउंट में जस्ट ट्रांसफर हुआ है, यानी वो पैसे बैंक के पास ही रहे हैं, जस्ट फिगर जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है, और उन्हें हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी कि पैसे निकाले नहीं गए हैं, लेकिन जब भी कस्टमर आकर के चेक देगा तो वो आसानी से उन रुपयों को निकाल सकता है। ओके, ए बैंक नीड टू हैव सम कैश एज कैश रिजर्व। बैंक को कुछ कैश अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखने की जरूरत होती है। ऑफ इस डिपॉजिट, जितने उसके पास डिपॉजिट आए हैं या जमा जितने उसके पास रुपए हुए हैं, 2000 रुपए उसके पास जमा हुए थे और उसे कितने रुपए अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखने थे, उनमें से 200 रुपए। ओके, एंड द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व इज नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशो। बता दिया था मैंने कि डिपॉजिट की वो परसेंटेज जो बैंक को अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखनी है, उसे हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैसे निकाला था, 200 रुपए अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखने हैं, कितने में से रखने, 2000 में से रखने, परसेंटेज बनाना 100 और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%, यानी कि 10% जो है आपको CRR है। बाय इट्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, अपने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक्सपीरियंस के हिसाब से, बैंक्स नो दैट, बैंक को पता होता है कि
ऑल द डिपोजिटर्स विल नॉट विदड्रॉ देयर ऑल डिपोजिट, के जितने भी उसके डिपोजिटर हैं, कस्टमर हैं, जिन्होंने अपने पैसे जमा कराए हैं, वो अपने सारे डिपोजिट्स नहीं निकालेंगे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही बार में। यानी कि ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर आ गए और सबने एक ही बार में अपने सारे पैसे निकाले, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बैंक को ये चीज पता होती है और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे वो क्या करता है, कुछ अमाउंट कैश रिजर्व के रूप में रखता है और बाकी की क्या करता है, वो उससे क्रेडिट क्रिएशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बस लिखना कैसे है वो देखना है इसमें। इफ बाय एक्सपीरियंस बैंक्स केम टू नो दैट, अगर अपने एक्सपीरियंस से बैंक को पता चलता है कि विदड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिपॉजिट, के जो कस्टमर्स हैं, जो उसके डिपॉजिटर्स हैं, वो डिपॉजिट्स का सिर्फ 10% ही जो है वो एक बार में कैश के रूप में निकालेंगे, तो सीआरआर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। समझा दिया है पहले, ठीक है। इफ द बैंक हैज टोटल कैश रिजर्व 2000, अगर बैंक के पास 2000 रुपए का कैश रिजर्व है तो कितने रुपए की डिमांड डिपॉजिट उससे क्रिएट कर सकता है, तो डीडी 1 में सीआरआर कैश रिजर्व 1 में 10, 2000 परसेंटेज हटाएंगे, ऊपर 100 लग जाएगा और काट के कितना आएगा 20,000। यानी कि अगर बैंक के पास 2000 रुपए का कैश रिजर्व है तो उसके बेस पर वो कितने रुपए के क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, 20,000 रुपए के वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है और उसे हम यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ओके, लोन आर नेवर ऑफर्ड इन कैश, जब आप इस चीज को समझोगे क्रेडिट क्रिएशन को, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो लोन दिए गए हैं वो कभी भी कैश में नहीं दिए गए हैं, बता दिया था मैंने, सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, दे आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एज डिमांड डिपॉजिट इन बोरोअर्स अकाउंट, वो सिर्फ जो लोन लेने वाला है उसके अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट के रूप में शो होते हैं। जब कैश के रूप में निकालेगा तब उसको कैश मिलेगा, वरना उसके अकाउंट में वो पैसे रहते हैं। जब कस्टमर के अकाउंट में पैसे हैं तो यानी कि वो पैसे किसके पास ही हैं, बैंक के पास ही है, तो बैंक उनसे क्या करता है, फिर आगे क्रेडिट क्रिएशन करता रहता है। दीज कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, बैंक के पास जो कैश रिजर्व है 2000 रुपए का, आर नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वो मुद्रा की पूर्ति का एक हिस्सा नहीं है। मुद्रा वाले चैप्टर में आपने मुद्रा की पूर्ति पढ़ी है और उसमें पढ़ा था कि बैंकों के पास जो रुपया होता है अपना, वो जो है मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता, उसको सप्लाई ऑफ मनी में ऐड नहीं करते हैं। तो कैश रिजर्व भी उनमें से एक है। क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैंक के पास पैसा है, बैंक कौन है, सप्लायर ऑफ मनी है, और सप्लायर ऑफ मनी के पास जो मनी होती है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होती है। ओके, बट जो डिमांड डिपॉजिट है आर ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, पर जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि वो किसके हैं, वो तो लोगों के हैं, लोगों का पैसा उसके पास है, तो वो जो है उसे मनी सप्लाई में हम इंक्लूड करेंगे। अजम्पशन है, मान्यताएं क्या होंगी, देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी, हम ये मान के चलेंगे जब इसको समझेंगे कि एक इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है। सीआरआर 10% है। एग्जाम्पल अब जो हम इसमें देंगे उसके लिए एग्जाम्पल लिया है, राम ने 2000 रुपए डिपॉजिट किए हैं बैंक में, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक उसको हम कहेंगे। पहली बार जो पैसे जमा हुए हैं उन्हें प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। उनके बेस पर बैंक जो लोन देगा और उस लोन को लोगों ने दोबारा से बैंक में ही जमा कर रखा है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। ओके, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी समझा दिया था, जस्ट देख लीजिए। 2000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट हो गए और उधर को एसेट साइड में भी 2000 रुपए आपके कैश के रूप में आ जाएंगे। अब रिक्वायर कैश रिजर्व कितना है, 2000 रुपए का 10%, 200 रुपीज। एक्सेस कैश रिजर्व 2000 माइनस 200, 1800 एक्सेस कैश रिजर्व है और उसे बैंक क्या करेगा, लोन के रूप में लोगों को दे देगा। देखिए लोन के रूप में 1800 दे दिए हैं, लोन के रूप में दिए हैं। इधर किस में आ जाएंगे, क्योंकि वो बैंक में ही जमा रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट में, बैंक के पास ही वो आ जाएंगे। 1800 रुपए, बैलेंस कितना आ जाएगा 3800, 3800। इस कंडीशन में रिक्वायर कैश रिजर्व कितना होगा, 3800 का 10%, 380 रुपए उसे रिजर्व के रूप में चाहिए, लेकिन एक्सेस है उसके पास 2000 माइनस 380, 1620 रुपए का उसके पास क्या है, एक्सेस कैश रिजर्व है। इसको क्या करेगा, दोबारा से लोन के रूप में दे देगा और सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएंगे 1620। टोटल आ जाएगा 5420 और 5420। दोबारा से रिक्वायर कैश रिजर्व निकालेंगे 10%, 542 और एक्सेस आ जाएगा आपका 1458 रुपीज और इनको दोबारा से क्या करेगा, लोन के रूप में दे देगा और दोबारा से क्या हो जाएंगे, वो सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास ही आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी, एंड सो ऑन चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, टिल ऑल एक्सेस कैश रिजर्व्स आर एग्जॉस्टेड, जब तक हमारे पास जो एक्सेस कैश रिजर्व निकलता आ रहा है, एक्सेस निकलता आ रहा है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस तरीके से आप एंड में जाके देखोगे कि बैंक ने 20,000 रुपए का क्या कर दिया है, क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, यानी कि डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए उसके
20,000 हो गए हैं। यही आपका क्रेडिट क्रिएशन है, चाहे ये आपके मनी वाले चैप्टर में आ जाए, चाहे बैंकिंग वाले चैप्टर में आ जाए, इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पेपरों में आप अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।